निबंधक साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि 7 महीने के बाद प्रधान सचिव साहब के आदेश के बाद वो आए। क्या वजह थी कि 7 महीने पहले अहवाल आ गया था और अब उन्होंने आए स्पॉट पंचनामे के लिए। कहीं ना कहीं दाल में काला है या पूरी दाल काली है, दाल ही नहीं है। मैं तो कहूँगा कि जिला उप निबंधक साहब अगर आपके चैनल के ज़रिए मेरी बात सुन रहे हैं तो हमने 7 महीने तक आपको बर्दाश्त किया, लेकिन अब हम आपको बिल्कुल ख़तई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने 7 दिन का समय मांगा है, हमारे अध्यक्ष साहब और सचिव साहब इसके लिए सहमति उन्होंने हासिल की, इसलिए हम आपको 7 दिन दे रहे हैं। 7 दिन के बाद हम आपको बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने दिए हुए संवैधानिक तरीके से हम आंदोलन का आपको सामना करना पड़ेगा, और उसके बाद भी अगर आपकी अकल ठिकाने नहीं आएंगी तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। डीडीआर ने आश्वासन दिया है कि आप व्यापारी निश्चिंत रहिए, हम जो अहवाल है अहवाल पे उचित कार्रवाई और सहनिशा करने के बाद ही अहवाल सबमिट करेंगे। 2 दिन लेट हो सकता है मगर इस बार कोई गलती नहीं होगी। किस सिलसिले में आए थे, इंक्वायरी की आपकी? और आज डीडीआर समृद्ध जाधव साहब यहाँ पे 23 मुद्दों को अहवाल के लेके जो प्रधान सचिव ने प्रधान संचालक को एक गाइडलाइन दी थी कि भाई डेडलाइन की 15 दिन में अहवाल सादर करो, और प्रधान संचालक ने डीडीआर महोदय को ये समय दिया था कि आप 7 दिन में 23 मुद्दों का जो अहवाल है जो 7 महीने से पेंडिंग है वो अहवाल सादर करने के लिए बोले थे। और वो अनुशंसिक कार्रवाई जो भी है अहवाल के ऊपर वो हमने विस्तृत उनके पास एविडेंसेस के साथ में दी थी, और आज उसी सिलसिले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और डॉक्यूमेंट्स की जांच करने के हिसाब से वहाँ पर जो समृद्ध जाधव डीडीआर साहब है वो खुद यहाँ पे आए थे। उन्होंने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया है और कुछ उन्होंने कुछ तोंडी आदेश दिए हैं, और उसके लिए एक 3 दिन का 4 दिन का समय दिया है कि 4 दिन में सारे डॉक्यूमेंट्स हमें अवेलेबल चाहिए, अन्यथा हम बाजार समिति पे कार्रवाई करेंगे। क्या वजह है 7 दिन का टाइम देने के बाद भी वो और 2 दिन ऊपर हो गए अहवाल के लिए? जी, जाधव साहब ने ये बोले कि अहवाल काफ़ी बड़ा है और इसमें हमें और थोड़ा समय चाहिए। हमें भी उन्होंने ये बताया कि मैंने एक 15 दिन का मुदत और बढ़ा के लिया है, संचालक के पास पत्र वैसा भेजा हूँ, और अहवाल मैं प्रॉपर जो है एनालिसिस करके ही सहनिशा करके ही मैं अहवाल सबमिट करूँगा, चाहे किसी के खिलाफ में जाओ या कोई उस पर मुझे पॉलिटिकल प्रेशर काम नहीं करेगा, और जो उचित होगा और जो सही होगा वो अहवाल में मैं इस बार निर्देशित करूँगा। सचिव जो जमीन बेच रहे हैं यहाँ की, उनको क्या अधिकार है क्या इसका? जी देखो, ज़मीन बेचना मतलब वो एक प्रोसीजर ऑफ लॉ, वो प्रोसीजर ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, मगर यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। और ये फॉलो नहीं हो रहा है इसलिए संचालक मंडल वो खुद के नाम पे रजिस्ट्री कर ले रहे हैं, खुद के नाम पे टेंडर्स कर ले रहे हैं, खुद कोट्यावधि रुपए के काम कर ले रहे हैं। और बात ऐसी कि उसके खिलाफत में ही कुछ चीज़ें आज तारीख तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। हम व्यापारी लोग इसी विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं, और ऐसा कहीं लग रहा है कि हमारी मांगे कहीं ना कहीं सुनी जा रही है। ये इलीगल जो बांधकाम चल रहा था उसके लिए भी कहीं ना कहीं आप उसको रोकने के लिए या उसे तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो क्या हुआ? जी, उसमें पदनिर्देशित अधिकारी जो है वाहू साहब, जो कॉरपोरेशन में अतिक्रमण विभाग देखते हैं, उन्होंने कुछ फाइल में नोट्स दिए हैं कि जिस वजह से कुछ पुलिस स्टेशन से वो समय मांगते हुए और बंदोबस्त के लिए समझो जब 478 की अगली जो कार्रवाई है वो 478 की कार्रवाई और तोड़ने की कार्रवाई के हिसाब से उनकी थोड़ी सी दिख रही है पहल। क्या लगता है प्रशासन क्यों टालम टोल कर रहा है? क्या पॉलिटिकल प्रेशर है या क्या दबाने की कोशिश कर रहे हैं? जी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी है कि कई जगहों पे कॉरपोरेशन गलत है, कुछ जगहों पे बाजार समिति गलत है, और ये क्रोनोलॉजी के तहत हो रहा है। आप मेरी गलती दबाओ, मैं आपकी गलती दबाता हूँ, मगर शासन और प्रशासन ये दोनों मिलके व्यापारियों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। व्यापारी की जिसको बोलते गळाचेपी मराठीमध्ये, तो गळाचेपी आमची होत आहे, त्यानुसार उस वजह से ऐसा मुझे लगता है कि ये शासन और प्रशासन दोनों मिलके उस वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। डीडीआर से जो आपकी मीटिंग हुई है इसमें क्या पॉइंट्स आए, क्या आश्वासन? डीडीआर ने आश्वासन दिया है कि आप व्यापारी निश्चिंत रहिए, हम जो अहवाल है अहवाल पे उचित कार्रवाई और सहनिशा करने के बाद ही अहवाल सबमिट करेंगे। 2 दिन लेट हो सकता है मगर इस बार कोई गलती नहीं होगी। आपका नाम? राकेश जैन, सचिव दी औरंगाबाद मर्चेंट एसोसिएशन। क्या ये जो पूरा जो मुद्दा उठा ये ट्रक टर्मिनल पे उठा? क्या भाई यहाँ पे रिजर्व जगह थी 10 एकड़ जगह,
10 के 15-20 एकड़ जगह थी, रिजो जगह है ट्रक टर्मिनल की। और अभी डीडीआर साहब ने भी इसको मान्य करे कि ये ट्रक टर्मिनल की जगह है, तो ये नगर पालिका को कैसा देगा है? तो ये हमारा साहब से बोलना था कि भाई ये जो जगह है ये ट्रक टर्मिनल की जगह थी, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर नगर है, वो ट्रांसपोर्टर होना चाहिए, वहाँ पे ट्रांसपोर्टर नहीं है। और वहाँ पे जो व्यापारी लोगों को जो गाड़ा लगता है तो इनको वालूज को फ़ोन करना पड़ता। यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्टर नगर होया तो फिर क्या होगा मालूम कि इनके माल वातों के लिए इनको दिक्कत नहीं आएंगी, क्योंकि इनको बार बार परेशानी होती है। तो हम ये चाहते हैं मार्केट कमेटी से भी और परम साहब से भी कि भाई ये हमारी जो जगह है ट्रक टर्मिनल की, जो भी छोड़ी हुई जगह है, ये व्यापारी की गाड़ियाँ हो या शेतकरी के गाड़ियाँ हो, ये ट्रक टर्मिनल में लगना चाहिए गाड़ियाँ। और हमारे गाड़िया का भी मुद्दा है, हमारा भी जो ये जो छोटे गाड़ियाँ है आपे रिक्शे, इनको भी पार्किंग की जगह नहीं है। तो ये जो पार्किंग की जगह थी हमारे पीछे, तो उसको भी उन्होंने क्या करे, उसको बेच दिए, ये उसमें प्लॉटिंग डाल दी। तो फिर ये गाड़ियाँ लगाएंगे कहाँ पे? ट्रक टर्मिनल्स की जगह आज क्या पोजीशन है उसकी? आज तो वहाँ पे तो पूरा उन्होंने पूरा महारत बना दिए, वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिए, वहाँ पे उनके गाड़ियाँ खड़े रह रहे हैं। ये ट्रका वाले बेचारे रोड पे खड़े हो रहे, इनका भी आर्थिक नुकसान हो रहा है ट्रकों वालों को भी, क्योंकि इनका डीजल चोरी जा रहा, इनके मोबाइल चोरी हो रही इधर। तो ये गाड़ी लगाएंगे कहाँ पे? इनकी मजबूरी है। तो ये मजबूरी का फायदा मार्केट कमेटी ने नहीं उठाना चाहिए। और जो जगह है रिजर्व जगह है, वो हमारे को ट्रक टर्मिनल के लिए हमारे को वापस रिजर्व करके देना चाहिए। तो ऐसे कितने मामला है यहाँ पे? जो यहाँ पे पूरे मार्केट कमेटी के अंदर मामला है। ऐसा बताइए। यहाँ पे मार्केट कमेटी में ये जो जगह थी दिख रही आपको, ये साइड मार्जिन की, ये जगह भी बिक गई। इधर पीछे एक साइड मार्जिन की जगह थी हॉलकॉर्मन 5 के बाजू में, वो भी बिक गई। पार्किंग वगैरह का क्या था? वहाँ पे संकुल बना उसको बोलते हैं। उसके ऊपर वो कोई शेतकरी भवन बनाए उन्होंने, वो अपना क्या बोलते उसको, बच्चों का आश्रम के लिए कुछ बनाए थे। अब आश्रम यहाँ इतने ट्रैफिक में कैसा आश्रम चलेगा यहाँ पे? यहाँ पे तो पूरा चू दिन भर ये व्यापारी लोग का काम करते हैं, यहाँ पे हमारे लोग का रहते, आना जाना वातुक रहती है। तो ये गाड़िया वालों को आवाज़ की वजह से बच्चे की क्या पढ़ाई होंगी वहाँ पे? तो वो उसका बोल के उन्होंने वो बनाए थे। तो ये नहीं बनाना चाहिए। इसके ऊपर भी हमारे सब पूरी टीम है, जो मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सचिव है, मैं है, हमारी पूरी टीम है, ऑल इंडिया ट्रैकर्स एंड ड्राइवर हेल्पलाइन की हमारी टीम भी इसके लिए काम कर रही कि भाई यहाँ मुद्दा तो ये गाड़ी वाले का है, व्यापारी का भी है। तो ये सब एसोसिएशन मिलके ये काम को आगे दौड़ा रहे। अभी आगे क्या होता है देखते हैं। अभी इतना ही बोलूँगा। 23 मुद्दे क्या है? 23 मुद्दे में उसमें कैसा है मालूम क्या? 23 मुद्दे में आप सामने बोले कि भाई 23 मुद्दे में जो है हम जाए जो जगह है उसको हम खाली करने की कोशिश करेंगे, या उसको तुम्हारे को उसका कुछ रिप्लाई बता देंगे हम तुम्हारे को। तो ऐसा 23 मुद्दे में हो सकता क्या होगा तो आगे। आपको क्या लगता है ये जो विजिट है हुई है, इससे कोई मसला हल होगा आप लोग? अभी हमको तो एक आस की किरण लगी है, आस की किरण तो लगी है। आदमी को नहीं कि वो बताता है कि भाई ये गुल्लर देखो आज शाम में मिलने वाला है खाने के लिए, तो हमको अभी सामने बोले आज कल तुमको गुल्लर मिलने वाला है। अभी गुल्लर मिलता है कि आम मिलता है इसका कोई पता नहीं हमारे को। अभी देखते क्या बोलते साहब को। आपका नाम? मेरा नाम वजीर इमाम शाह, मैं ऑल इंडिया ट्रैकर्स एंड ड्राइवर हेल्पलाइन एसोसिएशन का औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। और बस इतना मेरा परिचय है। आपसे और कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं मेरे से। यस सर। सर बोल। यस जी, ये डीडीआर की विजिट का क्या मामला था और क्या आश्वासन मिला? देखिए, हमने हमारी जो कृति समिति है छत्रपति शिवाजी महाराज कृषि उत्पन्न बचाव संघर्ष समिति जो है, तो और औरंगाबाद मर्चेंट एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष महोदय पवार साहब और हमारे राकेश जैन साहब, अप्पा जी, हमारे कृष्णा जी, और हमारे ट्रक एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष और रॉकेल एसोसिएशन के हमारे जिम्मेदार, ये सारी हमारी कृति समिति उनके साथ थी। उन्होंने उनसे बात किया। हमारा सीधा आरोप था यहाँ पर, तो तालुका निबंधक साहब ने स्पॉट पंचनामा करके 23 मुद्दों पर अहवाल बनाया था। अहवाल बनाने के बाद में प्रधान सचिव जी के आदेश अनुसार जिला उप निबंधक साहब ने यहाँ पर आकर स्पॉट पंचनामा भी किया और कृषि उत्पन्न बाजार समिति के अधिकारियों से जवाब भी तलब किया। चूँकि बैंक के इलेक्शंस होने की वजह से जिला उप निबंधक साहब ने हमारे से रिक्वेस्ट किया है, हमारी कृति समिति से बात की है कि हमें 7 दिन का समय दिया जाए इसके ऊपर सकूल में तफ्तीश करने के लिए। तो हमारे जिम्मेदारों ने बताया उनको कि ठीक है 7 दिन का हम समय आपको और देते हैं अधिक, लेकिन उसके बाद हम लोग किसी भी प्रकार की जो है तो नाहिली और काहिली और सुस्ती बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जिला उप निबंधक साहब ने 7 महीने से अपने अहवाल को अपने पास रोक रखा था, लेकिन हमने मुख्यमंत्री साहब और प्रधान सचिव साहब,
पणन मंत्री साहब से बातचीत करके उसको स्पेशल उसके लिए एक पत्र निकाल करके उस पर कार्रवाई की मांग की थी, जो कि प्रधान सचिव साहब ने की थी। ये 23 मुद्दे क्या है क्या? देखिए 23 मुद्दों के अंदर कुछ अहम अगर मैं मुद्दे आपको बताऊं तो जो पार्किंग की जगह थी उसको बिना रिवाइज प्लान मंजूरी करे, बिना पणन से मंजूरी लिए, बिना किसी प्रकार की मंजूरी लिए पार्किंग की जगह को इलीगल तरीके से लीज डीड करके दे दिया गया। सबसे अहम मुद्दा ये। उसके बाद हमारी जो मूल मांगनी थी कि उसी पार्किंग की जगह पर जहां पर व्यापारियों को 99 साल की लीज करके उनकी ट्रक खड़ा करके जो वो माल उतारते हैं, तो उस पार्किंग की जगह के ऊपर इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन कर दिया गया, जिस पे महानगर पालिका की परवानगी भी नहीं ली गई। 260 की नोटिस उनको दी 7 दिन में कंस्ट्रक्शन निकालने की महानगर पालिका ने, 478 की नोटिस दी 24 घंटे में निकालने के लिए। लेकिन मैं इसके अंदर मेरा आरोप महानगर पालिका पे भी है कि जहाँ पर मटके तोड़ने की बारी आती है तो किसी से परवानगी की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब महल तोड़ने की बारी आती है तो आपके सामने ये इमारत पिछले 1.5 साल से खड़ी है, जबकि महानगर पालिका ने उसको 2 मरतबा नोटिस दी। फिर ऐसी क्या वजह है कि इसको तोड़ा नहीं जा रहा है? ये दूसरी अहम वजह थी। तीसरी अहम वजह ये है कि जो पेट्रोल पंप आपके सामने खड़ा है ये पूरी तरीके से इलीगल है। ये 12 मीटर रोड पे खड़ा है, इसको किसी भी तरीके से कोई परवानगी कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। कुछ तरीके से इसमें ऐसी परवानगी दी गई कि इसमें कोर्ट का जो तो केस नहीं चल रहा है, जबकि 2001 से इसमें कोर्ट केस चल रहा है। और आपको मैं बताऊं, कोल्ड स्टोरेज नाले के ऊपर बना दिया गया है। ये सारी अहवाल में तालुका निबंधक साहब ने अपने अहवाल में ये बात कही है। और भी यहाँ पर ट्रक टर्मिनल की जगह है, वहाँ पर 10 एकड़ पे इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन किया है, उसको भी महानगर पालिका ने पिछले 2 दिन के बाद नोटिस दी है। मैं आपको बताना चाहूँ तो अगर आप भाजीपाला मार्केट में जाएंगे तो भाजीपाला मार्केट के अंदर जहाँ पर रोड पर बैठ के लोग अपना धंधा कारोबार करते हैं, जो छोटे किसान और छोटे व्यापारी कारोबार करते हैं, उसको पूरा पार्किंग बता दिया गया है और पार्किंग को बेच दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर जो लीगल पार्किंग है उस पर कंस्ट्रक्शन होगा और जहाँ पर रोड धंधा करते हैं लोग वहाँ पर गाड़ियाँ खड़े होगी, तो फिर ये छोटे ठेकेदारों को, छोटे हमारे व्यापारियों को, उनको कौन देखेगा? हमारा ऐसा मानना है कि जो रोड पर बैठे हैं उनको भी लीगल जगह दिया जाए, वो भी रोड पे ना बैठे, और जो रोड पर गाड़ियाँ खड़ी होती है उनको भी उनका नियोजन सही से किया जाए। हमारी ये मांगनी थी। और जो बड़े बड़े सबसे अहम बात, मैं आपके चैनल के ज़रिए तमाम कृषि उत्पन्न बाजार समिति के व्यापारियों को, हमारे पवार साहब, राकेश जैन साहब की तरफ से निमंत्रण भी आएगा अभी, कि हम एक शौचालय यहाँ पर बनाया गया था। वो अहवाल के अंदर ये भी है कि एक शौचालय बनाया गया था पणन मंडल की ज़मीन के सामने, उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ, अभी उसका ओपनिंग भी नहीं हुआ और उसको डिमोलिशन बता दिया गया है। अंदाजे 60 लाख रुपए व्यापारियों के टैक्स से बनाया गया जो शौचालय है, जो हमारे व्यापारी, हमारे कष्टकारी महिलाएं, हमारे हमाल वर्ग, हमारे लोडिंग चलाने वाले, उनको सुविधाओं के लिए जो बाथरूम बनाया गया था अंदाजा 60 लाख रुपए में, उसकी उद्घाटन से पहले उसको डिमोलिशन का जो तो नक्शे बता दिया गया है। ये जो 60 लाख रुपए किसके पैसे गए? तो इसके लिए हमारी कृषि समिति ने तय किया है कि जब टूटेगा हम लोग खुद स्वतः पब्लिक, व्यापारी, कष्टकारी महिलाएं, खुद लोडिंग वाले, हमाल, हथगाड़ी वाले उसका उद्घाटन करेंगे। जब टूटेगा जब देखेंगे, जब कार्रवाई होंगी जब देखेंगे, लेकिन हम उद्घाटन करके उसका इस्तेमाल करेंगे। और जो जनता के पैसों से और टैक्स के पैसों से जो शौचालय बनाया गया है उसको हम इस्तेमाल करने की पूरी कार्रवाई करेंगे। ये इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ कब से हो रही है और व्यापारी कमेटी कब से ये इशूज उठा रही है? देखिए 2007 से जब ये नक्शा बनाया था तब से इलीगल काम शुरू हुआ है। 2018 में रिवाइज प्लान हुआ था, जब एक बार उसकी पूरी पूर्तता नहीं करते हुए उसको परवानगी दी गई थी। फिर भी यहाँ के व्यापारियों ने सारे सिस्टम को लेकर चलने का काम किया था, लेकिन उसके बाद 2023 से सचिव साहब ने इलीगल काम की शुरुआत की है। हमने पुरावा सहित, हर एक पुरावा सहित, यहाँ पर अगर आप जाकर देखेंगे कि बिल्डरों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इन गरीबों की पार्किंग को जिस तरीके से इलीगल तरीके से बेचने का काम किया जा रहा है, कुछ बिल्डरों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, उसके पुरावे हमने तमाम व्यापारी कृषि समिति की तरफ से वहाँ पे सादर किए थे। लेकिन हमको ऐसा दिख रहा है इसके अंदर कि कई राजकीय दबाव के हेतु के कारण यहाँ पर कहीं ना कहीं गरीब व्यापारियों को, किसानों को, कष्टकारी महिलाओं को, हमाल वर्ग को और लोडिंग रिक्शा वालों को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन
हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज कृषि उत्पन्न बचाओ संघर्ष समिति, हमारे अध्यक्ष पवार साहब, राकेश जैन साहब और तमाम जितने एसोसिएशन हमारे साथ जुड़े हैं, हम लोग इनको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, कायदेशीर जवाब देंगे। हम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं और आगे ज़रूरत पड़ी तो रोड पर भी आएंगे। जिस तरीके से हमने पहले आंदोलन किया था उससे बड़ा तीव्र आंदोलन करेंगे। 2 दिन मार्केट बंद किया था, हम उससे ज़्यादा आगे बढ़कर हम और ज़्यादा दिन मार्केट बंद करेंगे, पूरी आवाजाही को ठप करेंगे। आज डीडीआर की विजिट को आप कैसे देखते हैं? नहीं, हम लोग एक मसला जब तक हल नहीं होगा तब तक हम लड़ते ही रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, जिला उप निबंधक साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि 7 महीने के बाद प्रधान सचिव साहब के आदेश के बाद वो आए। क्या वजह थी कि 7 महीने पहले अहवाल आ गया था और अब उन्होंने आए स्पॉट पंचनामे के लिए। कहीं ना कहीं दाल में काला है या पूरी दाल काली है, दाली नहीं है। मैं तो कहूँगा कि जिला उप निबंधक साहब, अगर आपके चैनल के ज़रिए मेरी बात सुन रहे हैं तो हमने 7 महीने तक आपको बर्दाश्त किया, लेकिन अब हम आपको बिल्कुल ख़तई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने 7 दिन का समय मांगा है, हमारे अध्यक्ष साहब और सचिव साहब इसके लिए सहमति उन्होंने हासिल की, इसलिए हम आपको 7 दिन दे रहे हैं। 7 दिन के बाद हम आपको बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने दिए हुए संवैधानिक तरीके से हम आंदोलन का आपको सामना करना पड़ेगा, और उसके बाद भी अगर आपकी अकल ठिकाने नहीं आएंगी तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।